सिरसा से ये बड़ी खबर है। आज से 2 मार्च तक सिरसा में शिव महापुराण कथा है। बताएं कि दोपहर 12 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये कथा चलने वाली है। तो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले कथा करेंगे आज। और सिरसा से ये भव्य तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए तमाम श्रद्धालु कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर स्वागत किया गया वो भी तस्वीरें देखिए। श्री बाबा ताराजी कुटिया सिरसा में कथा का आयोजन और कुटिया की मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में यह आयोजन किया गया है। सिरसा विधायक एवं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। देखिए सिरसा वासियों में कितना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है और स्वागत जो है वो यहां पर लगातार किया जा रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, आज से 2 मार्च तक सिरसा में शिव महापुराण कथा है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस कथा को लेकर और क्या कुछ इंतजामात, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं अमित? देखिए साधना, अगर व्यवस्था की बात की जाए तो ये एक महा आयोजन है। इसे एक अगर कुंभ का अगर नाम दिया जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि सिरसा में इससे पहले इतना बड़ा कोई आयोजन हुआ ही नहीं जिसमें लाखों लोग पहुंचने की संभावना बनी हुई है और पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। और न केवल हरियाणा से बल्कि देश के काफी राज्यों से जो श्रद्धालु हैं वे श्री तारकेश्वर धाम में पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम इस समय देखिए साधना मौजूद हैं, यह मुख्य पंडाल है, इसके ठीक सामने हम खड़े हैं। यहाँ से जो विश्व प्रसिद्ध जो आध्यात्मिक गुरु हैं प्रदीप आचार्य, उन्हें शिव तत्व मर्मज्ञ, शिव मनीषी माना जाता है और उनके करोड़ों जो उनके फॉलोवर्स हैं। और इसी को देखते हुए देखिए तमाम जो व्यवस्था जो है यहाँ की गई है। यह मुख्य मंच है जिस पर आप देख सकते हैं, इस पर ही जो है वो प्रदीप मिश्रा यहाँ मौजूद रहेंगे और यहीं से ही जो प्रवचन देने का काम जो करेंगे। और अभी से ही देखिए एक बड़ी व्यवस्था की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। इसको जो व्यवस्था है इसका रूप मैं दिखा सकता हूँ। एक टेंट को बड़ा विस्तार दिया गया है और कई एकड़ में इस टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और अलग अलग जो गेट बनाए गए हैं, गेट नंबर 1 से लेकर और गेट नंबर 8-9 तक गेट ऐसे बनाए गए हैं जिसमें ताकि श्रद्धालुओं को सुविधाएं हों। और एक तरह से देखिए यह जैसा मैंने पहले बताया कि एक कुंभ का रूप जो है यह आयोजन ले चुका है और इसमें बड़ी तादाद में जो लोग लगातार पहुंचना शुरू हो गए हैं। कल भी साधना जो है सिरसा की धरती एक कल जो शोभा यात्रा के रूप में निकली, एक यात्रा जो कल एयरपोर्ट स्टेशन पर जैसे ही प्रदीप आचार्य उतरे थे उसके बाद उन्हें तारकेश्वर धाम तक एक लंबे जुलूस, लंबे काफिले के साथ लाया गया और बड़ी संख्या में वहां लोग जो हैं उनके साथ मौजूद रहे। और खासतौर पर देखिए सिरसा के विधायक हैं गोपाल कांडा और साथ साथ जो इस पूरे आयोजन के मुख्य संयोजक है गोविंद कांडा, वो पूरी व्यवस्था संभाले हुए लगातार वो इस आयोजन की भव्यता दिव्यता के लिए काम कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए। देखिए इतना बड़ा आयोजन होता है और उसके लिए लाखों लोग पहुंचने होते हैं तो इसके लिए एक बड़ी व्यवस्था साधना करनी पड़ती है। देख सकते हैं कि जो तारा बाबा कुटिया का जो पंडाल है जिसे भंडारा स्थल कहा जाता है और लगातार वहां भंडारों का आयोजन होता रहता है, उस पंडाल को एक विस्तार रूप जो है वो प्रदान किया गया है और उसके कई भागों में बांटा गया है। कई जोन बनाए गए हैं, कई गेट बनाए गए हैं जिनके माध्यम से जो लोग यहाँ पहुंचेंगे। देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि एक बड़े ऐतिहासिक उत्सव की साक्षी जो है यह श्री बाबा तारा कुटिया बनने जा रही है और सेवादार भी जो लगातार ड्यूटी संभाले हुए हैं। और अभी से देखिए कथा का हालांकि अगर समय की बात करें तो वो करीब देखिए 2 बजे शुरू होगी, लेकिन श्रद्धालुओं का आना जो है वो अभी से ही यहाँ शुरू हो गए हैं श्रद्धालु और लगातार यहाँ मौजूद हैं। और अलग अलग देखिए अभी समय क्या हुआ है, अभी करीब 11:15 बजे है साधना और अभी से ही जो लोग अपनी जो स्थान है अपना स्थान वो यहाँ रिजर्व करवाने के लिए बैठ गए हैं। और एक तो बड़ी आस्था देखिए पहले तारकेश्वर धाम में आस्था हम देख पा रहे हैं ये तस्वीरें और साथ ही देखिए तमाम श्रद्धालु जो हैं वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि एक ऐतिहासिक जो आयोजन है वो इस बार किया गया है।
हम लगातार तस्वीरें भी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अमित, ये भी जानकारी आप दीजिए कि 12 बजे जो कलश यात्रा निकाली जाएगी, क्या कुछ उसको लेकर इंतजाम किए गए हैं और कहां कहां से ये यात्रा जो है वो गुजरेगी? साधना, सबसे अहम बात होती है कि शिव महापुराण कथा का आयोजन जो है वो हरियाणा की धरती पर पहली बार होने जा रहा है और इसमें प्रदीप आचार्य का भी आगमन पहली बार हुआ है। हरियाणा की धरती पर वे पहली बार कथा कर रहे हैं और देखिए ऐसे में एक जो मंगल कलश यात्रा जो है, कोई भी कथा होती है उससे पहले एक मंगल कलश यात्रा निकाली जाती है और उसी कड़ी में ही श्री तारा बाबा कुटिया से यह मंगल जो कलश यात्रा है वो शुरू होगी और इस आयोजन स्थल पर लोग जो हैं, महिलाएं, श्रद्धालु महिलाएं, वो मंगल कलश लेकर पहुंचेंगी और यहां उसे विराजमान करेंगी और लगातार ये 7 दिन तक 25 फरवरी से लेकर और 2 मार्च तक जो है यह कथा चलेगी लगातार। और इसके लिए देखिए एक बड़ी व्यवस्था जो मैंने पहले भी बताया है कि एक ऐतिहासिक व्यवस्था, दिव्य और भव्य इस आयोजन को बनाने की एक कोशिश वो यहाँ की गई है। इतने बड़े पंडाल की व्यवस्था की गई और करीब 200 ऐसे जो अस्थायी तौर पर शौचालयों का निर्माण किया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना सके। 25,000 जो लोगों के सुबह शाम के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। देखिए न केवल हरियाणा से बल्कि राजस्थान, पंजाब से और साथ साथ बिहार, कई राज्यों, उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, वहां से श्रद्धालु लगातार 3 दिन पहले से ही पहुंचना शुरू हो गए थे और इस आयोजन की जो है वो इस कथा का इससे महत्व पता लगता है कि कितना उसके लोगों में उत्साह है। और कल भी जैसा लोगों ने देखा कि वो पूरी जो एक लाव लश्कर के साथ जो आचार्य प्रदीप मिश्रा को लेकर आए और प्रदीप मिश्रा भी इस अभिनंदन से अभिभूत नजर आए। उन्होंने धन्यवाद किया सिरसा के विधायक गोपाल कांडा का और साथ साथ जो मुख्य सेवक है गोविंद कांडा का, ताकि इतने बड़े आयोजन का वे भी हिस्सा बने हैं। और देखिए श्री तारकेश्वर धाम के बारे में भी साधना में जरूर बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसा धाम है जो संत बाबा तारा ने अपना जो इस ब्रह्मलीन हुए जब उसके बाद उन्हें यहाँ समाधिस्थ किया गया और उसके बाद से इस धाम में करोड़ों लोगों की आस्था है और उत्तर भारत का अगर प्रमुख धार्मिक केंद्र कहा जाए तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का संगम लगा रहता है और संतों का, देश के चोटी के कथावाचक और जो संत हैं वो समय समय पर यहाँ आए हैं इस तारकेश्वर धाम में और इसमें इसी कड़ी में ही आचार्य प्रदीप मिश्रा का नाम भी जुड़ गया है। वे भी यहाँ पहुंचेंगे और आज से जो है वे अपना जो एक व्याख्यान देते हैं, प्रवचन देते हैं और खासतौर पर शिव महापुराण बिल्कुल अमित, देखिए हम वो तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे थे जब कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का जो स्वागत है वो कितने भव्य तरीके से हम देख पा रहे थे यहाँ पर किया गया था। और देखिए ये एक ऐतिहासिक आयोजन हम इसे कह सकते हैं। अमित, आप ये भी बताइए कि कथा के लिए आज कितने लोग पहुंच सकते हैं और क्या कुछ वहां पर इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आपने भी जिक्र किया है कि बिहार से, पंजाब से, राजस्थान से, तमाम जगहों से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक आस्था है जो पंजाब से उन्हें खींच लाई है सरसाई नगरी सिरसा तक। ना सिर्फ हम इसे कथा कहेंगे बल्कि एक बहुत ही भव्य आयोजन कहेंगे अमित। साधना, हाँ जी बिल्कुल साधना, सबसे अहम बात है कि इतना बड़ा संगम जो है वो कई राज्यों के लोग अपनी संस्कृतियों के साथ यहाँ पहुंचेंगे और अपनी श्रद्धा की जो आस्था है अपनी वो यहाँ दिखाएंगे और इस श्रद्धा का सैलाब अगर तारा बाबा कुटिया में उमड़ पड़ा है, यह कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए करीब पहला दिन है और आज पहले दिन ही करीब 2.5 लाख लोगों की हाजिरी लगाने की उम्मीद जो है वो आयोजकों को भी है। हमारी मुख्य सेवक गोविंद कांडा से भी बात हुई थी, उनका कहना था कि आज पहला दिन है और इसी में भी करीब 2 लाख से 2.5 लाख लोग जो है वो यहाँ पहुंच जाएंगे। और मैंने जैसा दिखाया है कि अभी से ही लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो गए और एक बड़ी जो महिला श्रद्धालुओं की तादाद है जो अपनी पहली पंक्ति जो है वो पहले से ही बुक कर लेना चाहती हैं, यानी कि वे पहली पंक्ति में बैठ लेना चाहती हैं ताकि उन्हें सीधे जो है वो दर्शन उन आचार्य प्रदीप मिश्रा के हो सके। यही एक उनके खास बात है कि उनकी कथा जहां होती है वहां इतने लोग पहुंचते हैं। और खासतौर पर जो धाम की आस्था की बात करें, एक तो तारकेश्वर धाम का जो पवित्र स्थान और उस पर आचार्य प्रदीप मिश्रा देखिए शिव मनीषी हैं और लगातार शिव तत्व पर व्याख्यान देते रहते हैं, हम लगातार उन्हें सुनते भी रहते हैं। सभी जो श्रद्धा
रखते हैं जो सनातनी, वे प्रदीप मिश्रा को भली भांति जानते हैं, उनके उपायों से परिचित हैं। तो ऐसे में हर शख्स, हर महिलाएं, हर श्रद्धालु ये चाहता है कि वो अपनी जो अगली पंक्ति है वो पहले से ही रिजर्व कर ले। और हालांकि पास की व्यवस्था भी की गई थी और 1 से लेकर, मैंने जैसे पहले बताया कि 7-8 तक जो गेट बनाए गए हैं अलग अलग, ताकि श्रद्धालु अलग अलग गेटों से आराम से आ सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो सके। और साथ साथ प्रशासन की ओर से भी देखिए ट्रैफिक व्यवस्था की गई और पुलिस की सुरक्षा भी लगाई गई। इसके अलावा निजी सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए ताकि श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार की कोई उन्हें परेशानी ना हो। और अभी से ही मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट विकास से कहूंगा कि एक बार पूरा जो पंडाल जरूर दिखाएं कि कितना बड़ा पंडाल है। और इसमें अभी से श्रद्धालुओं ने जिस प्रकार से, देखिए कथा का समय जो है वो 1:30 बजे से रखा गया है, करीब 2 बजे शुरू होगी, लेकिन अभी से ही जो महिलाएं हैं वो यहाँ बैठ गई हैं और पूरी दूर तक जो जहां जहां जिन्हें स्थान मिल रहा है वो उस स्थान को रिजर्व कर लेना चाहती हैं, बुक कर लेना चाहती हैं। और उस बिल्कुल अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। और देखिए बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक इस कथा का आयोजन होगा, तो लगातार आप नजरें जरूर बनाए रखिएगा। अपनी नजरें टीवी स्क्रीन से आप हटाइएगा मत, क्योंकि आज सिरसा की तारा बाबा कुटिया में कथा का आयोजन किया गया है। और साथ ही देखिए कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में ये भव्य आयोजन आज किया गया है।